हेलो दोस्तों, हमारी जो वोकेबलरी की सीरीज़ है उस सीरीज़ में हमारा जो आज का वर्ड है वो है वर्ड डी। हमने अब तक ए टू सी को कवर किया है। ये हमारे पर्सनल नोट से है। अगर आप हमारी वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखेंगे तो आपकी जो वोकैब है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो ऐसे शब्द हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वर्ड्स हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है सीरीज़। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ होता है जब कोई बहुत ज़्यादा कठोर कानून होता है, सख्त कानून जो है सरकार के द्वारा बनाया जाता है या किसी के भी द्वारा जो है, चाहे वो एक राजा हो या सरकार हो, उसके द्वारा कोई भी ड्रैकोनियन लॉ लाया जाता है जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है, टफ होता है, बहुत कठोर कानून होता है, उसके लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है फ्रेज़ को। द ड्रैकोनियन लॉ वाज ब्रॉट, यानी कि जो बहुत कठोर कानून लाया गया टू कंट्रोल द क्राइम, कि क्राइम बहुत बढ़ गया है तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कठोर कानून लाया गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसकंसर्ट। डिसकंसर्ट मीन्स जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इन डिलेमा, नॉन प्लस मिस्टिफाई, confused, baffled. These are another synonym, baffled. He was disconcerted. वह पूरी तरह कंफ्यूज था, यानी बहुत ज़्यादा परेशान था एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार की वजह से। नंबर थर्ड पर चलते हैं दोस्तों, डाउन कास्ट। डाउन कास्ट मीन जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होता है, ग्लूमी, सैड, क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। शी फेल्ट डाउन कास्ट, वो बहुत ज़्यादा उसने उदासी महसूस की, बहुत ज़्यादा नीचा महसूस किया। एट हर लॉस इन बिजनेस, कब? जब उसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही थी। डिस्क्रिपांसी, नंबर 4 पर है हमारे पास वर्ड डिस्क्रिपांसी। डिस्क्रिपांसी होता है जब किसी भी चीज़ में गड़बड़ी की जाए, कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई अकाउंट्स है, अमाउंट है, तो वो रिटर्न और देखा जाता है कि वो उसमें कोई भी एकता नहीं है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट है, यानी कि गड़बड़ी दिख रही है, तो फैक्ट्स जो है मैच नहीं करते हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि गड़बड़ी थी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। डायर्नल, डायर्नल डे टाइम एक्टिविटीज़, दिन के टाइम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायर्नल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। डायर्नल एनिमल्स भी होते हैं, डायर्नल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो दिन के जो जानवर होते हैं उनमें जैसे पक्षी होते हैं आर एक्टिव ड्यूरिंग, वो दिन के समय जो है एक्टिव होते हैं। और अगर हम आउल जैसे होते हैं तो ये तो नाइट के एनिमल्स हैं, तो ये नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। डेलीरियम, डेलीरियम है हमारे पास दोस्तों मेंटल इलनेस ड्यू टू इलनेस, जब कोई इंसान दिमागी तौर पर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू किसी शॉक की वजह से, किसी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, और उसको मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी नहीं रहती। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही पागल वाली स्टेज पे नहीं मानेंगे, मेंटल थोड़ी सी कंडीशन जो है थोड़ी अपराइट नहीं रहती है। रमेश वाज इन डेलीरियम, बहुत ज़्यादा मेंटल जो है दिमागी तौर पर बीमार हुआ आफ्टर द सीवर शॉक, जब उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगा। डोरमांट, डोरमांट इनएक्टिव, डोरमांट होता है स्लगिश, जो बहुत सुस्त होता है, जो इनएक्टिव होता है, स्लगिश, स्लॉथफुल। द वोल्केनो, वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी होता है उसको वोल्केनो कहा जाता है। हैड बिन डोरमांट, डोरमांट यानी इनएक्टिव था फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों से, बहुत सदियों से जो था इनएक्टिव था, वो बंद था, यानी कि उसमें से कुछ भी लावा वगैरह नहीं निकल रहा था। मूव टू द नेक्स्ट, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, जब एक जगह की कोई पॉपुलेशन होता, मान लीजिए एक
टेरिटरी है, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैन पॉपुलेशन, तो उनके बीच में से अब थोड़ी सी अब हमें मान लीजिए जैनी है या फिर मुस्लिम है या हिंदू है, तो उनकी पॉपुलेशन की अलग अलग हमें करैक्टरिस्टिक जानना है कि किस में कितनी मेल हैं, फीमेल हैं, या कौन सी कास्ट ज़्यादा है, तो वो डेमोग्राफिक मानी जाती है, पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स मानी जाती है अलग अलग। डेमोग्राफिक रिपोर्ट यानी कि जो डेमोग्राफिक रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट को भेज दी गई है एनालाइज करने के लिए, विवरण उसका जानने के लिए अच्छे से भेज दी गई है। नंबर 9 पर है डोपलगैंगर। डोपलगैंगर होता है डुप्लीकेट, जब कोई किसी का डुप्लीकेट होता है, उसी की तरह प्रतीत होता है। हमने दोस्तों ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है कि एक्टर्स के डोपलगैंगर होते हैं, तो उन्हीं की तरह लुक अलाइक होते हैं, दिखते हैं, तो हम रिजेंबल करते हैं, तो हम उनके बीच में कई बार ऐसा होता है, स्टंट सीन में मोस्टली जो होता है डोपलगैंगर ही लिए जाते हैं, ये स्टंट मैन होते हैं, उन्हीं की तरह उनका मेकअप कर दिया जाता है। हिज सन इज़ डोपलगैंगर ऑफ हिज यूथ टाइम, उसका बेटा जो है उसके जवानी के दिनों का एक डुप्लीकेट है, यानी बिल्कुल अपने पिता की तरह वो लगता है। नंबर 10 पर है हमारे पास डिसरिगार्ड, डोंट पे एनी अटेंशन। जब किसी भी चीज़ को कोई अटेंशन नहीं दी जाती, डिसरिगार्ड होता है, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता, देन वी यूज़ दिस वर्ड डिसरिगार्ड। शी वॉज डिसरिगार्डेड, उसको किसी ने अटेंशन नहीं दी, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल अलग थलग रखा, डिसरिगार्ड। एट द पार्टी, पार्टी पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं है, ड्यू टू हर एरोगेंस, उसकी जो है नखरों की वजह से, उसकी एरोगेंस की वजह से उसको किसी ने भी भाव नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। नंबर 11 पर है दोस्तों डिक्री। डिक्री होता है आदेश देना। ऑर्डर, मैंडेट यानी कोई किसी भी ऑर्डर को पास किया गया, डिक्री दिया गया। द कोर्ट इशूड अ डिक्री, कि कोर्ट जो है उसने एक आदेश जारी किया टू सेटल देयर डिस्प्यूट, उनके जो झगड़े हैं ओवर प्रॉपर्टीज़, उनको सेटल करने के लिए, निपटारा करने के लिए जो है कोर्ट है उसने एक आदेश जारी किया। नंबर 12 पर है दोस्तों डोसाइल। डोसाइल होता है बहुत ज़्यादा विनम्र इंसान, मीक, एक तरह से डरपोक भी कह सकते हैं। मीक, मॉडेस्ट, कंप्लायंट, ये बहुत ज़्यादा जो इंसान प्रोटेस्ट नहीं करता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा मीक होता है, हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है, उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। डरपोक पर्सन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है डोसाइल। द डोसाइल पपी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट, बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा जो एक पपी है, वॉज ईजी टू कंट्रोल, उसको जो है बहुत आसान है कंट्रोल करना, बहुत आसान था। डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ मीन्स स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, वॉज डिफ्यूज़ स्प्रेड करना। ये यहाँ ये है इसका सिनोनिम स्प्रेड, किसी भी न्यूज़ को या किसी बात को फैलाना, किसी भी चीज़ का फैलना, या किसी भी बीमारी सेंस में ले सकते हैं। फॉल्स न्यूज़ यानी जो गलत न्यूज़ थी, वाज डिफ्यूज़ फैलाई गई थी, अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट जो है गलत न्यूज़ जो थी फैलाई गई थी, किस लिए? टू स्पॉइल हिज, उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए। नंबर 14 डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, जब कोई भी दो चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, उनके बीच में एक गैप होता है, कैज़्म होता है, एक इनइक्वालिटी होती है, दोनों तरफ बराबरी ना हो, डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उसके लिए डिस्पैरिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी, एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, बहुत ज़्यादा भिन्नता थी बिटवीन देयर स्टेटस, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के स्टेटस के बीच में बहुत ज़्यादा भिन्नता थी। तो नंबर 15 पर जो कि हमारा लास्ट है आज का दोस्तों, डिबैकल। डिबैकल इज़ फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर। जब डिबैकल एंड फेलियर ये फ्रेज़ भी यूज़ किया जाता है, फियास्को, फियास्को एंड डिबैकल, कंप्लीट, जब किसी भी चीज़ में इंसान फेल हो जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डिबैकल। द लॉन्च्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, टर्न टू बी अ डिबैकल, वो क्या साबित हुआ? एक पूरा तरह से कंप्लीट धराशायी हो गया, फेल हो गया, ड्यू टू पुअर प्लानिंग, क्योंकि उसकी पुअर प्लानिंग की वजह से जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था वो क्या साबित हुआ? एक फेलियर, यानी वो पूरी तरह से फेल हो गया मार्केट में आते ही। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ये मेरे पर्सनल नोट्स से हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये। इनमें से मोस्टली जो है आप देखेंगे आपको ये हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ये वहीं से हैं दोस्तों, हमारे पर्सनल नोट से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।